ठीक है. So we are beginning with simple interest and compound interest basics. ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए. कल को हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करें तो आप लोगों को ना समझ में ऐसा ना हो. वैसे इन चैप्टर्स में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर ये बातें याद है तो तुम कुछ भी डिकोड कर सकते हो. सो लेट्स अंडरस्टैंड इंटरेस्ट. पहली बात क्या होता है भाई, कोई भी पैसा जो होता है प्रिंसिपल होता है. बेसिक टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं. प्रिंसिपल वो पैसा होता है या तो हम डिपॉजिट करते हैं या हम लेंड करते हैं, राइट. मतलब आइदर वी बोरो इट फ्रॉम समवेयर और वी डिपॉजिट समवेयर. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल. सो द ओरिजिनल अमाउंट, इन अदर वर्ड्स द ओरिजिनल अमाउंट जो हमने परसेंट में सीखा है, द ओरिजिनल अमाउंट विथ अस इज द प्रिंसिपल. This principal is kept for some time period. Maybe we borrow it for some time period or we deposit it for some time period. That is called as T. Generally, this T is given in years, but it can be given in form of maybe days, right? Months, कुछ भी हो सकता है. आप जिस टाइम पीरियड के लिए रखते हो इस पैसे को, उस पे ऑब्वियसली आप किसी से पैसा लोगे या किसी को दोगे, तो ऐसे ही तो नहीं दोगे ना कि इतना पैसा तुम मेरा रखो. तो यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न्स. वो या जो जो जिससे आप लोगे, दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न. तो वो रिटर्न जो है वो कैलकुलेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस रेट पे, ये नॉर्मली परसेंट पर एनम में होता है. परसेंट पर एनम. पर एनम का मतलब एक साल में 100 रुपए पे कितना इंटरेस्ट आएगा. लाइक अगर तुमको बोल दिया 7% पर एनम, मतलब अगर आपने 100 रुपए डिपॉजिट किया है तो आपको 7 रुपए एक साल का मिलेगा पर ईयर एज इंटरेस्ट. ज्यादा, एक साल के एंड में 160. तो सिमिलरली अगर एक सौ रुपए की जगह 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए क्या होता है, 100 का 1000 गुना. तो इसका भी 1000 टाइम्स आपको, मतलब 7 के पर ईयर इंटरेस्ट आएगा. तो 1,07,000 हो जाएगा वो एक साल के एंड में. अंडरस्टूड. मेजोरिटी ऑफ बैंक यही करते हैं. अब ये फर्स्ट ईयर के बाद गेम बदल जाता है. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो बिल्कुल अलग, सक्सेसिव. अगर सिंपल है तो यही चलते आएगा, हर साल 7,000 मिलेगा. सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में, फिफ्थ ईयर, इवन 20th ईयर के एंड में, 50th ईयर के एंड में 7 के ही रिटर्न मिलेगा. ठीक है. बट कंपाउंड में वो नहीं मिलेगा, ज्यादा हो जाएगा. तो अभी हम कंपाउंड पे बात नहीं कर रहे, थोड़ी देर में आएंगे और बात करेंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने क्या सीखा कि जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल बराबर ही आता है. जो रहेगा वही आएगा, सेम. इट डज नॉट चेंज. नो मैटर आपने कितने साल डिपॉजिट किया. ये नहीं कि लॉयल बन गया, 20 साल हो गया तो डिविडेंड मिलेगा. हाँ, वो मिलेगा जब क्वेश्चन खुद बोले कि अगर आपने 10 से ज्यादा रखा तो आपका इंटरेस्ट 12% मिलेगा. सो बेसिकली ये आया रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब ये जो इतना इस प्रिंसिपल का इस टाइम पे ये रेट जो कैलकुलेट हुआ, वो फाइनली वी कॉल इट इंटरेस्ट. आई से रिप्रेजेंट. तो ये जो पैसा आ रहा है 7,000, ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट. एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो प्राइमरली आई है. ये दो तरह के होते हैं, सी आई और एस आई. हम लोग फिलहाल अभी एस आई बात कर रहे हैं. नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड मोमेंट जैसे ही आएगा विल एंटर इनटू दिस आल्सो. और ये जो आपको पैसा मिल गया, लेट्स से 5 साल, ये 7% के रेट पे 1 लाख रुपए को आपने एक साल में 7,000, तो आपने 5 years के लिए रखा. तो कहना ही सही हो गया 35 के. सो टोटल ऑफ 1.35 लाख. So this total is nothing but amount. Amount. Here amount is a term. Generally amount is money. So interest के लिए भी amount word use हो सकता है, बट जब ये यूज होगा तो आपको समझना होगा क्वेश्चन में कि ये अमाउंट इस पर्टिकुलर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. ये एक पर्टिकुलर टर्म है, जैसे नाम होता है. तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के होता है.
और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई होप ये सबको याद है। ठीक है, आई होप ये सबको याद है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो इन बातों को ही हमें जानना है और कुछ नहीं। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन लेट मी नो। इफ नो वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो थोड़ा सा ना बातों को चेंज करेंगे। अब से हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई बोला कि अ पर्सन डिपॉजिटेड लेट्स से सम मनी at 10% for 3.5 years, for 3.5 years, तो आप सीधे सीधे बोलो 3.5 साल 10%, 35%। 3 साल का 10 into 3, हाफ ईयर का 10 का आधा 5, सो 35% इंटरेस्ट उसको टोटल मिलेगा। तो रादर ये फॉर्मूला लगाना, अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी सॉल्व करने की। हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि बिना फॉर्मूले के भी हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई एम जस्ट मूविंग ऑन Yes. द क्वेश्चंस and will understand the application of what we just spoke through questions only. So it will be easy to learn what am I trying to convey as a message. So here we go. This is our first question. Our second question. आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, जिसका भी होगा चैट बॉक्स में लिखते जाओ करके। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए टारगेट टाइम मैक्सिमम 20 seconds for one question because it's doable and hence I'm quoting that time. चलो, those who are new must learn how to solve them using the words, the method, the technique that I just explained. So let's look at the first question. Now, first question is a sum of money simple interest amounts to 815 in 3 years. So this is representing the amount, the terminology that we spoke, that is principal plus interest. ठीक है, एंड रुपए दिस इन 4 years. सो हमने एक चीज देखा, अभी अभी बात की, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बढ़ता है। तो जो इंटरेस्ट है मतलब अमाउंट जो है वो 3 साल में, लेट्स से यहाँ पे 0 years था, ये मेरा प्रिंसिपल था, ये 3 साल में दिस बिकेम 815 and if I'll keep it further 1 year, then at the end of 4 year I'll find it becoming 854. So I saw that in 1 year there is a jump of how much? How much? कितना? 39 rupee. So there is a jump of 39 and definitely this 39 is what? Interest. Interest in 1 year. So interest हर साल 39 आता है। तो यहां से यहां भी 3 साल 39 आया होगा ना? क्या आया होगा? मतलब कितना हो गया? 117 रुपया बढ़ा होगा। 117 रुपी इंटरेस्ट ऐड होके 815 हुआ होगा। तो 815 से -117 करोगे
which is 698 is the principal? Yes, no? So पूछा सम, यही आंसर है. अगर तुमसे आर भी पूछ देता, बोलता फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या हो जाता? 39 इज व्हाट परसेंट द प्रिंसिपल? 698. ये गंदा नंबर है, इसलिए एग्जाम में अगर आता ये क्वेश्चन आर तो अच्छा नंबर पूछता. वैसे अगर इसको फास्ट करना है तो इसको 70 मान लो, 700. तो 700 का 10% होता है 70, राइट, एंड 1% होता है 7. सो दिस इज 7, 535, 535 एंड 4/7. 4/7 इज बेसिकली 57 पॉइंट. तो हमने 700 पकड़ा है तो थोड़ा ज्यादा होगा. इसका मतलब हमने देखा क्या आया, हमें ये परसेंट कितना आया, 5.57 के करीब आ रहा है, जो कि 5.6 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली. समझ में आई बात, नहीं आई? बोलो. ठीक है, तो दिस इज द फास्टेस्ट. अगर यहीं पे क्वेश्चन होता 3 साल में इतना मिला और यहाँ पे लेट्स से 6 इयर्स का वैल्यू देता है इतना 3 साल में, यहाँ 6 इयर्स में, तो 3 इयर्स का गैप, सीधे देखते 3 इयर्स का गैप ये अमाउंट, तो इसको 3 से डिवाइड करते तो इंटरेस्ट पर ईयर आ जाता, वापस जाते प्रिंसिपल मिल जाता. Shall I quote another example to make you more understandable this question? Let's say कि 5th ईयर में मिल गया 120 रुपया एंड 8th ईयर में अमाउंट है, दोनों अमाउंट है, 8th ईयर में मिल गया 132. तो तुमसे पूछा बताओ पी एंड आर कितना होगा? तो आप सीधे सीधे देखो, ये 3 इयर्स का गैप है और यहाँ 12 रुपए का गैप है. 12 रुपए 3 साल में, तो 1 साल में 4 रुपया, तो यह 5 साल पीछे जाओ तो -20, 100 rupees your principal, and 4 is 4% of 100, so 4% is R. Understood? 1 सेकेंड में बन जाएगा. So this is the best approach to solve this kind of question. ठीक है, एंड इस टाइप का क्वेश्चन नॉन कैट एग्जाम्स में आ सकता है. कैट में इसकी एप्लीकेशन आ सकती है और ऐड करके. सो आई होप दिस इज क्लियर. Shall we move on to the next question? So let's move on to the next question quickly and understand that as well. So, the second question that we have is, ध्यान पूरा लगा के रखोगे, कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएगा, नींद आ रही है जो भी हो, बिकॉज एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. अगर आपने मिस किया तो आप फिर नहीं समझ पाओगे. मैंने जो बातें बोली है आप देखोगे, बिना पीआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक भी क्वेश्चन में पीआरटी की नीड नहीं आएगी. मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस. देखो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये सब थॉमस थॉमस नाम पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो. इन्वेस्ट इज इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट किया है इतना इन 2 डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी. ऐसा ही है दोनों का. इफ टोटल इंटरेस्ट बोला 2 साल के एंड में इतना आया, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी. देखो ऐसा क्वेश्चन जनरली इस क्वेश्चन को मार्क करके रखोगे. अगर मैं एलिगेशन तुम लोगों को पढ़ाया होता तो मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से ज्यादा फास्ट कर सकता हूं. I can do it much faster than SI का टेक्निक. राइट, दिस क्वेश्चन SI से कहीं ज्यादा फास्ट हो सकता है एलिगेशन से, बट हमने अभी एलिगेशन नहीं पढ़ा है. तो मार्क करके रखो, जब पढ़ा दूंगा तो इसको सॉल्व करना एलिगेशन के मेथड से. तो अभी फिलहाल तुम्हारे पास 2 अप्रोच है. तुम इस क्वेश्चन को 2 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हो कि एक पैसा x था, एक y था, और फिर x वाले को 14% में रखा, तो PR एंड T 2 years upon 100 plus P RT upon 100 is equal to 3508. So that way you will solve 2 variable 2 equations. ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन सॉल्व करोगे एक्स वाई आ जाएगा. और यू कैन डू इट इन सिंगल वेरिएबल ऑल्सो. अगर एक पैसा एक्स है, लेट्स से 14% वाला, तो ये इंटरेस्ट आएगा, प्लस जो बाकी पैसा बच गया वो डेफिनेटली इसमें से x माइनस करके आएगा. दिस वाज टोटल. सो दिस इंटू 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू
3508। इस क्वेश्चन को अगर हम बिना पीआरटी के बना सकते हैं तो दैट इज ओनली यूजिंग एलिगेशन, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। बट हमने एलिगेशन अभी नहीं पढ़ा है, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। तो कितना आएगा भाई, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। लेट्स से 100 कॉमन ले लिया, राइट में चला गया, तो दिस बिकम्स 28x, और इधर से है तुम्हारा 22 माइनस 22x इज इक्वल टू, ये बन गया 350800, माइनस इधर से आ जाएगा ये वाला नंबर 13,900 इंटू 22, राइट। कितना हो जाएगा 14,900 इंटू 22 कितना हो जाएगा 22 इंटू 9, 20 तो इधर आएगा ही, 22 इंटू 9 198 का 8 19, 22 इंटू 3 66 प्लस 19 कितना होता है 66 प्लस 19 85, राइट 85। सो 5 कैरी ओवर 22 प्लस 8 30। तो ये सॉल्व करो कितना आ रहा है आपका 6x इक्वल टू कितना आया 0 0 0। देन वी हैव 10 से 5 5 4, राइट। तो x इक्वल टू 45,000 अपॉन 6 विच इज हाउ मच 7,500। तो आपसे पूछा व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, स्कीम बी में ये वाला अमाउंट था। कांट यू कैलकुलेट दिस बी में, इज इट क्लियर। 7.5 तो 2.5 और 3,900, 3.5 और 2.5 6 होता है 6,400। इज इट क्लियर, यस नो। ऑलराइट, देखो और अच्छा, मैंने ना क्वेश्चन को एंड तक नहीं पढ़ा था। अगर मैं एंड में पढ़ लेता स्कीम बी तो मैं इसी को एक्स मानता और मैं यहाँ 11 लिख देता, तो जो एक्स का वैल्यू आता वही मेरा आंसर होता है। यहाँ डायरेक्ट 6400, मेरा टाइम ये वाला स्टेप से बच जाता। समझ में आ रही है बात। बट जैसा मैंने बोला, जब एलिगेशन हम सीख लेंगे तो हम एलिगेशन से करना प्रेफर करेंगे। हाँ, बट ज्यादातर बच्चों को एलिगेशन हिट नहीं होता दिमाग में कि इसको एलिगेशन से करना चाहिए, इसलिए मैंने जनरल अप्रोच को ही अभी बताना ज्यादा बेहतर समझा। नाउ कमिंग टू थर्ड वन, a sum faced the total simple interest of this at the rate of 9% per annum in 5 years। अब देखो जो मैंने सिखाया वही, 9% के रेट पे 5 years में टोटल 45% इंटरेस्ट आएगा। यस नो, यहाँ पीआरटी की जरूरत नहीं है, दिस इज गिवन। सो कांट यू कैलकुलेट 100%, दैट इज पी। पूरा परसेंट में यही सीखा है ना, तो ऐसे करोगे तो ज्यादा फास्ट होगा ना। ये इंटू 100 हुआ तो ये पॉइंट गया। कैलकुलेशन कर लो कितना हो रहा है। से कटेगा 7 3 10 8 18 कट जाएगा, 9 8 72, 8 3 9 9 9 81, 2 2 9 2 18 9 इज इट अंडरस्टूड। बोलो। पीआरटी से फास्ट होएगा अगर आप करोगे तो, बट तो आपको समझना होगा कहाँ यूज करें कहाँ नहीं करें। दिस क्लैरिटी हैज टू बी देयर। Coming on to the fourth question, if it is too fast, do let me know. Even though you will have recording, so you can listen to it later. The main purpose is understanding. So it's important that you understand what we are solving, how we are solving, right? घर जाके ब्लैंक ना हो जाओ, जब बाद में इसको नोट करो और सॉल्व करो। चलो इस पे आते हैं। How much time will it take? What 450 to yield 81 as interest. So this is principal, this is interest. Now I know interest is calculated on principal only at 4 देखो हमारे पास ना बहुत इजी है, 4.5% into t, right, t years में of
450 मस्ट बी इक्वल टू 81 लिख सकते हैं, यस नो? अभी अभी जो लाइन बोला, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर आता है, तो लेट्स से दिस विल यील्ड इन टी इयर्स, दिस विल यील्ड इन टी इयर्स, तो 4.5% हर साल। जैसे पिछले क्वेश्चन में 5 इयर्स दिया था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही 4.5 इंटू टी इयर्स, और वो ऑफ प्रिंसिपल, तो मुझे प्रिंसिपल भी पता है। देखो मैंने यही लाइन यूज किया है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में यस आ सर। रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो। तो बिल्कुल यही लाइन, तो ये सॉल्व हो जाएगा टी। एक ही बार में सबको राइट भेज दो, ज्यादा टाइम मत लगाओ। ये देखो, ये सीधे टी निकालना है, सबको राइट भेज दो। अपॉन 450 इंटू 4.5 ऊपर 100 आ जाएगा। दैट्स इट। सब इंटू था ना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक और 10 आ जाएगा। काटोगे 9599, 9 से काटोगे 952, and then this is 20, so 4, so 4 years में आंसर। और you can also look at this question in this way, मैंने बोला 81 रुपी टोटल इंटरेस्ट आया 450 का, तो व्हाट परसेंटेज दिस, हाउ मच परसेंटेज इज 81 ऑफ 450, सीधे सीधे मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा? 0599.52, सो 18% टोटल इंटरेस्ट आया, और 18% इंटरेस्ट आया, हर साल 4.5 आया, तो 18 आने में कितना टाइम लगेगा अगर एक साल में 4.5 आ रहा है तो? इज इट क्लियर, यस नो? तो बाय दिस वे आई कुड हैव सॉल्व मेंटली। दोनों ही मेथड इजी है। बोलो, बोथ आर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये चेंज कर रहा हूँ पेज। ऑलराइट, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, अभी इस लिंक में टाइम है हमारे पास। सो लेट्स डू 2-3 मोर क्वेश्चंस टू मेक इट अ बिट मोर क्लियर। तुम लोग देख रहे हो क्वेश्चन पढ़ के दिमाग मेरा कहाँ पे क्या सोच रहा है, तो तुम्हें डिकोड करना सीखना है पढ़ के। अगर आपने वो काम कर लिया तो आपका जॉब ही खत्म। क्वेश्चंस आर टफ ओनली व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड देम, वंस यू अंडरस्टैंड दे आर सुपर इजी। बिकॉज मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ, देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी डे टू डे एक्टिविटी। चलो इस लिंक में 3 ही क्वेश्चन करते हैं अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, रीना took a loan of 1200 simple interest for as many years as rate of interest, मतलब t is equal to r। ठीक है, t is equal to r, mind it। बोला she paid 432 as interest at the end of the loan period, what is the rate of interest? देखो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हो, बट अगर हमारे अप्रोच से करोगे तो कैसे होएगा, आखिर ये कैसे होगा? तो सबसे पहले देखो, अभी अभी पढ़ा कराया जो लास्ट क्वेश्चन था, फंडा यहीं से लेंगे। ये सेकेंड मेथड, हमें 432 इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन 1200, देना पड़ रहा है, तो पता कर लो ये कितना होता है, हाउ मच शी इज पेइंग टोटल इंटरेस्ट। तो 12×36, 12×6, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, देख रहे हो? तो t इज इक्वल टू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट r इंटू टी, विच इज r इंटू आर, बिकॉज दे आर इक्वल, सो r स्क्वायर इक्वल टू 36, सो r इज +6 ओनली। इज इट अंडरस्टूड, यस नो? ठीक है, रेट एंड इंटरेस्ट जो बोला मैंने वही, ये इंटरेस्ट तुम्हें चुकाना है इतने पे, तो तुम कितना चुकाओगे? 36, और तुम्हें पता है जो रेट है उतना ही टाइम है, तो इट हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर ना, बिकॉज अभी अभी सिखाया, अगर
10% इंटरेस्ट 5 years, तो बोलो 50% मुझे देना है, 10 into 5, so r into t, तो r into t करोगे तो इट विल बी t स्क्वायर और r स्क्वायर। अगर टाइम पूछता तो t भी 6 years आता। समझ रहे हो, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बता रहा, यहाँ तुम्हें p पता है, i पता है, t और r इक्वल डी है, तो तुम ये i का फॉर्मूला लगा देते, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 432। ये करते तो ये आर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ वैल्यू पता है 1200, आर स्क्वायर सॉल्व करोगे बात वही आएगा, तो आर की वैल्यू 6 आएगी। बट तुम जितना मैजिकली सोच पाओ, है ना, बेसिक देसी अंदाज में, इसके लिए पेन पेपर नहीं चाहिए, मेंटली खत्म कर सकता था मैं। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज a sum of rupee 12,500 amounts to 15,000। देखो प्रिंसिपल से इतना, तो इंटरेस्ट कितना है यही निकाल लो। देखो मैं पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर रहा हूँ, 3 के इंटरेस्ट आया 3,000, 4 साल में 3,000 आता है, तो 1 साल में कितना आएगा, 750 ना, पर ईयर का इंटरेस्ट है। पढ़ते पढ़ते सॉल्व करो, जो मेथड है अपना, कोई पीआरटी नहीं चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो 750 आता है ऑन 12,500, कितना है पर ईयर, यही तो कैलकुलेट करना है, राइट। 125 से ये कट जाता है 6 टाइम्स। इज इट क्लियर? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इज इट अंडरस्टूड? यस, नो? I don't need pen and paper if you understand my logic, the way I am reading the question. ठीक है, थोड़ा फास्ट हम जरूर कर रहे हैं, बट बिकॉज वी आर डूइंग इट ऑन अ फास्ट ट्रैक मोड, ताकि हम ज्यादा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर पाए। All right, an automobile financier claims to lending money at simple interest, but he includes the interest every 6 months. Every mind it. For calculating the principal, if he is charging interest of 10%, the effective rate, देखो पहली बार 10% 6 months में, ये चार्जिंग इंटरेस्ट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पर एनम होना चाहिए था। ठीक है, एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, तभी ये क्वेश्चन सही है। अदरवाइज मतलब बदल जाएगा पूरे के पूरे तरह से। तो उसको 6 महीने में मिलेगा 5% इंटरेस्ट। तो वो बोल रहे हैं ना कि अगर 100 रुपया दिया तो 1 साल के एंड में 105 लिया, तो अगले साल इसका 5% लेगा, मतलब हर 6 मंथ पे बोला मुझे दो 5%, तो उसका इफेक्टिव जो होगा वो 5.25, मतलब 5 + 5 दैट इज 10.25 हो जाएगा परसेंट। और यू कैन डू इट, हमने परसेंटेज में सक्सेसिव भी पढ़ा है, 5 + 5 a + b का फॉर्मूला 6 मंथ्स में। तो दिस इज बेसिकली, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब तुम्हारा प्रीवियस प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल बन जाए, यह प्रीवियस अमाउंट है बट ये प्रिंसिपल बन गया नेक्स्ट ईयर के लिए। समझ में आई बात, नहीं आई? बोलो। तो द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यू आर चार्जिंग इज 10.25%, है ना। ऑटोमोबाइल फाइनेंसर ने ये कर दिया और तुमको पता भी नहीं चला, बट आइडियली यू पेड 10.25% ऑफ इंटरेस्ट इन एन ईयर, even though he claimed that I'm charging 10% per annum. Is it clear? Yes, no? नोट कर लो, अगला क्वेश्चन अगले लिंक में, है ना, ध्यान से देख लो, हमने बार बार वही किया है। अगर मुझे ऐसा डेटा मिल जा रहा है कि इंटरेस्ट गिवन है, प्रिंसिपल या अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट गिवन है और ईयर गिवन है, तो मैं तुरंत मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं उसको और यूज कर रहा हूं अपने बेसिक शॉर्टकट्स को। अगर मैं इन क्वेश्चंस को पीआरटी लगाऊंगा तो टाइम खराब होगा, जैसे सेकंड वाला ही है, पी पता है, आर पता है, आई निकलेगा माइनस करके 3K, तो आप फॉर्मूला लगाओगे 12,500 इंटू 4 इंटू टी, सॉरी आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 3,000, तब जाके सॉल्व होगा। तो उसमें टाइम खराब होता है, बट दिस कैन बी डन मेंटली इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक्स। ठीक है ना। क्वेश्चन बोला ए लेंट 5,000 फॉर 2 years एंड 3,000 टू सी। ओके, अच्छा इतना तो B for 2 years and this for to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received rupee 2,200 in from both. Great. अब ध्यान दो, दोनों से 2,200 मिला,
तो देखो पहला एकदम सिंपल लॉजिक समझो, यहाँ 2 साल में मिला है, यहाँ 4 साल में मिला है, तो 2200 इन 2 ईयर्स, तो 1 साल में 1100 आएगा। एंड 1100 5,000 का कितना परसेंट है, यही तो आर होगा, R1। यस नो? सर। तो 22% तुम्हारा इंटरेस्ट था। समझ में आई बात? फर्स्ट वन 22% ले रहा है, सेकंड से कितना ले रहा है? तो एक का आ गया 22, दूसरे वाले करो, ये 4 साल में मिला है, तो 1 साल में कितना मिला? 550। तो ये 553,000 का कितना परसेंट है, यही तो पर एनम इंटरेस्ट है, R2। तो देख रहे हो बिना फॉर्मूले के एकदम झटके में बन जाएगा, 3 से ये पॉइंट में आ जाएगा, बट 18 या 54 इतना परसेंट पर एनम। इज इट क्लियर? यस नो? अच्छा हाँ, रिसेट दिस इन ऑल। हो ठीक ठीक, ये नहीं करेंगे, मैं एक्चुअली वही सोचने लगा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम इन बोथ केसेस। तो ऑलराइट, चलो नो इश्यूज। सो वी रेड द क्वेश्चन रॉन्ग, थोड़ा सा ध्यान भटका और देखो गलत हो गया, तो हमें ध्यान को लगाए रखना है। चलो करते हैं, नो इश्यूज। 5,000 3,000 बोले 2200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम। अगेन यहाँ पे हमें है ना, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट, है ना। टोटल इंटरेस्ट आया है इसका 2200 इन ऑल। सेम लॉजिक पे करोगे तो कैसे होएगा, 2 ईयर्स में तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, आर आर कॉमन है, तो यहाँ पे तुम वेरिएबल ले सकते हो सीधे, P/R/T अपॉन 100 प्लस P/R/T अपॉन 100 इज इक्वल टू 2200। आर सॉल्व हो जाएगा? तो ये ज्यादा ही इजी था, हमने कॉम्प्लिकेट किया, राइट। ये काट लो पहले ही ताकि थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाए। सो आर कॉमन आ गया, दिस बिकम्स 100 प्लस 120 220। वाह, सो 10% पर एनम। इज इट क्लियर? देखो ज्यादा ही इजी था, बोलो इज इट क्लियर? ठीक है, तो अगर हमारा अप्रोच लगाते तो क्या होता, यहां से तुमको 2 ईयर्स में R% पे 2R आता, 4 ईयर्स में R% पे 4R आता, मतलब 6R की वैल्यू दी हुई है 2200 ऐसे, राइट। तो R तुम्हारा आ जाता है, शायद ये काम करे ना करे, वी कैन जस्ट चेक। 18 है ना, या इसको अगर हम 1100/3 में ही रखे तो 1100 100/3, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 6R ये परसेंट में है ना, और ये रुपी में है, ये भी परसेंट में होना चाहिए, दिस इज एक्चुअली 6R%। तो R% इज इक्वल टू दिस, तो थोड़ा सा फटा। सो डू इट लाइक दिस, बाद में सोचते हैं इसको, फिलहाल हमें क्वांटिटी ज्यादा करनी है, तो आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दैट राइट नाउ, बट यू कैन थिंक बैक एट होम अगर हो सकता है तो। A sum of rupee this is lent in the beginning of the year, certain rate after 8 months. A sum of this more is lent, but the rate is twice the former. Okay. At the end of the year, rupee this is earned as interest from both the loans. What was the original rate of interest? देखो क्लियर है, 728 रुपी पे एट द एंड ऑफ ईयर, मतलब इतने पे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वही लगेगा, लेट्स से 8% लगेगा 1 साल के लिए, बट इतने पे 4 मंथ्स बचा है, और 4 मंथ्स के लिए इतने पे 2R% लगेगा, 2R% लगेगा। तो इसका मतलब है कि, अच्छा ध्यान दो, नंबरों का खेल देखो, ये 725 जो है इसका डबल है, देख रहे हो, 362.5 का डबल है 725, है कि नहीं? तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल है तो आधे पैसे पे भी उतना ही इंटरेस्ट बनेगा ना 8 महीने में, तो ये 4 महीने में ही, ये 4 मंथ्स में 362.5 2% पे उतना ही इंटरेस्ट देगा जितना 725 देता है 8 मंथ्स में। एम आई करेक्ट, मेकिंग सेंस और नॉट? ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
₹725 पे 8 मंथ्स में जितना इंटरेस्ट मिला था उतना ही इंटरेस्ट 362.5 पे 4 मंथ्स में मिलेगा, बिकॉज रेट इज डबल 4 मंथ्स में, है ना। मतलब 4 मंथ्स में डबल रेट पे इसके 4 मंथ्स के बराबर मिल जाएगा ना, इसके 4 मंथ्स के बराबर मिल जाएगा। तो आइडली इसका 1 ईयर जो हो रहा है, इसका 1 ईयर और मोर बोला है तो इस पे भी चलेगा, प्लस इसका 4 महीना और एक्स्ट्रा, इसका 4 महीना और एक्स्ट्रा, और ये इंटरेस्ट मिला के इतना आया है अर्नर्स। तो अगर मैं देखूं ध्यान से कि 33.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 725, तो यहां से भी डिकोड हो सकता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू सम शॉर्टकट्स रादर फॉर्मूला, लेट्स सी अगर चीजें काम करती है तो। रेट टोटल रेट कितना मिला, कितना आएगा? ओके, कुछ गंदा ही नंबर आ रहा है ना। इतना परसेंट टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। और इसका ब्रेकअप ऐसे है कि इस पे इंटरेस्ट जो लगा है ना इतने अमाउंट पे, वो बेसिकली इसका 1 साल तो लगा ही है प्लस 4 मंथ, मतलब बेसिकली 1/4/12 दैट इज 1/3। सो 4/3 ईयर्स के लिए इस पे इंटरेस्ट लग रहा है सेम, बिकॉज डबल हो जा रहा है। तो इतने ईयर के लिए 725 का जो इंटरेस्ट है वो इतना बना रहा है। तो राधर चलो एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं, अगर अच्छे नंबर आते हैं तो डिकोड करना इजी होगा। बट जो पॉइंट था कि ये इंटरेस्ट आ रहा है, ये समझना भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर 4.4/3 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट आया 33.5, तो 1 ईयर में कितना आएगा, और 1 ईयर में जो आएगा हम वो निकाल लेंगे इजिली। मतलब ऐसे भी हो सकता है, देखो 4.4/3 ईयर्स में 33.5 आता है, तो 1 में कितना आएगा, तो तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, इतने रुपए आएगा। और ये इसका कितना परसेंट है यही आ रहा है, तो ये भी एक अप्रोच है। ये जो पैसा है 100.5, तो 100.5/4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 725, तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं, ठीक है। पर ये लाइन डिकोड करना तुम्हें आना चाहिए। तो अगर ये नंबर तुम देख पाओ तो एग्जाम हॉल में ऑब्वियसली जब टाइमर चलता है तो दिमाग इतना नहीं चलेगा कि तुम नंबर देख के तुरंत बोले अरे आधा नंबर दिया हुआ है इसका, हाफ। ठीक है कि 725 पे 4 मंथ्स का जो इंटरेस्ट होगा वही 362.5 पे 4 मंथ का इंटरेस्ट होगा, बिकॉज रेट यहाँ डबल है। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन बोल रहा है ये 8 महीने के बाद ये पैसा लिया है ना, तो 4 ही महीने बचे ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 महीने ये 725 रुपए का जो इंटरेस्ट आता आर पे उतना ही इंटरेस्ट आएगा, और 725 पे ऑलरेडी 1 साल का इंटरेस्ट आ रहा है, तो टोटल 1 ईयर प्लस 4 मंथ का इंटरेस्ट आया, दैट इज 4/3 ईयर्स। समझ गए हो? तो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच देखते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये R% रेट है, तो तुम्हारा PRT लगा दो, PRT R 1 ईयर अपॉन 100 प्लस 362.5 इंटू 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स को ईयर में बदलना होगा, इंटू R 2 ईयर हो गया है अपॉन 100। तो ये सॉल्व करोगे तो आएगा 33.5, तो यहां से आर कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, थोड़ा पेचीदा है, टाइम खराब करेगा, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट हम ले नहीं सकते ज्यादा, ठीक है। काटोगे तो ये 3 से शायद कट जाएगा, 7 6 13, 3 16 नहीं कटेगा, तो ये 300 एलसीएम राइट में मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। तो तुम्हारा ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये तुम्हारा आर आ जाएगा, इधर से 725, इधर से 725 कॉमन हो गया, ये आ गया 33.50 इंटू 300 अपॉन 725, ठीक है। ये पॉइंट गया, इसके 2 जीरो गए, तो ये अब वही ये काट पीट के तुम्हारा नंबर आना चाहिए, जैसे भी आ जाए, अच्छा नंबर आए तो आए, ठीक है। 5 से काटा तो ये 5 9, और ये
और तो ये चल, नहीं कट रहा है, ये भी कोई भी नहीं कट रहा है, तो ये आर ना फ्रैक्शन में ही आएगा, गंदा ही नंबर है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ एक जीरो भी आएगा ना। हाँ, ठीक है, चलो जो भी हो, कभी कभी गंदे ऑप्शन वाले भी नंबर होते हैं एग्जाम में, ठीक है। मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें सीखना है। A man took loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. After 3 years, had to pay 5,400 interest only for the period. 3 साल के बाद वो इतना पे कर रहा है 12% के रेट पे। चेन्नई से 36% का वैल्यू होता है 5,400, 12% 3 साल इंटरेस्ट। यस नो, तो प्रिंसिपल चाहिए 100%, बोलो। परसेंट में ऐसे सीखा था तो हो जाएगा ना। कट जाएगा, ये 36 से ही कट जाएगा, या 18 दूना 18 तिहाई, ठीक है। 15,000 was the principal. Is it clear? Yes, no. And the fourth one, sum of money amounts to rupees this after 5 years. ये तो अभी अभी आज किया, जो शुरुआत किया, फर्स्ट क्वेश्चन, 5 से 8, 3 साल, इतने से इतना कितना बढ़ा, 9,800, तो 200, और 2,005, 2,205, 2,205 बढ़ा 3 साल में, तो ये इंटरेस्ट पर ईयर आ गया 321, 3 3 9 3 बचे इतना। और ये कितना, ये 5 साल पीछे ले जाओ तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5 इयर्स का, कितना हो रहा है। तो इस प्रिंसिपल का ये कितना परसेंट है, यही आ रहा है, यहाँ रेट पूछा है, वहां जो बताया था। कट रहा है नंबर, देखना, 8 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 5 35, 21 3 24 नहीं कटेगा, है ना। तो जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना, अभी मैं कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा नहीं खराब कर रहा तुम लोगों के, ठीक है। जो भी आएगा कर लेना। ये क्लियर कट है, 612, 735 और 61 × 2, 12% के क्लोज क्लोज आएगा रफली। चलो SI यही इक्का दुक्का करके अभी रोकेंगे और CI की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज 6 एंड 1/4%, एंड 1/4 मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years to that of 9 years? देखो, सिंपल इंटरेस्ट अर्नड और सेम बोला है रेट ऑफ, यही क्लू है, तो इसका रेशियो भी यही हो जाएगा। क्योंकि मान लो ना 8% है, 10% है, 5% है, और 6 × 5 30%, इज टू 9 × 5 45%, तो बात यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, यही हो जाएगा ना, सेम है बिल्कुल। तो बातों को इसीलिए पकड़ना सीखो। A certain amount on simple interest of रुपए this after 7 years, 1,750 7 साल में, तो 1 साल में 250 पर ईयर, ये इंटरेस्ट है। बोला हैड इंटरेस्ट 2% मोर, अगर 2% ज्यादा होता, हाउ मच मोर वुड हैव ही अर्नड, कितना ज्यादा मिल जाता है इंटरेस्ट। अगर 250 पर ईयर आ रहा है और बोला 2% और ज्यादा मिलता, तो कितना अर्न कर लेता। और प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पता, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ध्यान से समझोगे। यहाँ पे प्रिंसिपल हमें अननोन है, प्रिंसिपल अननोन है तो हम आर भी नहीं निकाल सकते, और आर नहीं निकाल सकते तो इसका यूज नहीं कर सकते। सो आंसर इज कांट बी डिटरमिन्ड।
Is it understood? Yes, no? Can't be determined. Yes, We sir. can't find how much more. ठीक है, बिकॉज हमें नहीं पता ये 250 कितना परसेंट है. 10 होगा तो अलग कहानी होगी, 12 होगा तो अलग कहानी होगी. So infinite possibilities, data insufficient या can't be determined. Right? Moving on to the third question. A person borrows rupees 5,000 for 2 years at 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. देखो 4% 2 साल मतलब 8% का इंटरेस्ट आएगा. तो 5,000 का 8% 400 रुपया होता है. मतलब ये सब चीजें ना बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर रखो, क्लीन रखो. ठीक है, तो 400. ही इमीडिएटली lends it to another person at 6.14%. तो देखो खुद ले रहा है 4% पे, दे रहा है 6.1/4%. तो 2.1/4% का प्रॉफिट कर लिया ना पर ईयर. यस नो? यस नो? 2 साल ही दिया तो 2 साल का प्रॉफिट कितना हुआ? 2.1/2 into 2, दैट इज 5% गेन करेगा ऑफ 5,000. कितना हो जाएगा? 5,000 का 10%, 500, उसका आधा 250. यही गेन है. तो ये सब क्वेश्चन देखो कितने इजी थे अगर तुम डेटा पकड़ सकते हो तो. और ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाएंगे पीआरटी वगैरह तो टाइम खराब करेगा कि पहले फर्स्ट वाला इंटरेस्ट निकालो फिर सेकंड वाला निकालो. 5,000 इंटू 6.1/4 इंटू 2/100 दोनों को माइनस करो तब ये आएगा. टाइम खराब. बट अगर पढ़ते हुए ये डिकोड कर लेते हो तो योर जॉब इज अ फ्यू सेकेंड्स अवे विदाउट टचिंग योर पेन का टिप मेंटली. इज इट अंडरस्टूड ऑल? अभी हम लोग कंपाउंड पे आएंगे. इज इट क्लियर? सवा दो 2.25. तो दिस विल बिकम 4.5. सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक. दिस इज 4.5% ऑफ 5 की विच इज हाउ मच? 2,000 कितना हो 225. जाएगा? 225 हो जाएगा ना. Yes, sir. ठीक है, 225. ठीक है भाई, तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं. चलो कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक्स अभी इस लिंक में हो जाएगा, फिर अगले लिंक पे इसको जोड़ते हैं. पेज चेंज कर रहा हूं. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी. प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, राइट, इंटरेस्ट सब सेम रहेगा, अमाउंट सब सेम रहेगा. फर्क क्या होगा कि हर साल का जो प्रिंसिपल जो सक्सेसिव की हो ना, जैसे 10K डिपॉजिट किया लेट्स से 3 इयर्स के लिए एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. तो बोला अमाउंट बताओ. तो ये सेम हो जाएगा. ये 10,000 फर्स्ट ईयर में 10%, इसका 10%, 10,000 का 1K होता है तो ये 11 हो गया. अब ये प्रिंसिपल है. अब नेक्स्ट ईयर इसका, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, इसका 10% इंक्रीज हो जाएगा तो 1,100 बढ़ जाएगा और ये 12,100 हो जाएगा. थर्ड ईयर फिर इसका 10% बढ़ेगा मतलब 121 ऐड हो जाएगा एंड 1,331 हो जाएगा. सो इंटरेस्ट इतना प्लस इतना, सॉरी ये 110 होगा. मैंने एक जीरो ज्यादा लिख दी. समझ में आ रहा है सबको? ये हम परसेंट में पढ़ चुके हैं, कुछ अलग नहीं है. और ये 1,000 है. ओ 1,100, ये 1,210 है. ठीक है, तो ये 13,100 310 हो जाएगा. ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट टोटल ये आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस विच इज 3,310. दिस इज इंटरेस्ट और अमाउंट ये हो गया 13,310. इज इट अंडरस्टूड? यही कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, ऐसा भी कर सकते थे या एबी भी लगा सकते थे. मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो इतना परसेंट इंटरेस्ट आता, 10,000 का इतना परसेंट निकाल देंगे. 133.1% ऑफ 10K. सिखाया है ना परसेंट में कि जितना परसेंट ज्यादा है कर दो तो सीधे 13,310 अगर अमाउंट चाहिए तो. इंटरेस्ट चाहिए तो दिस इज इंटरेस्ट.
इज इट क्लियर? तो हम इन्हीं बातों को यूज करेंगे. आई होप दिस इज नोटेड. Okay, so we understood that compound interest is nothing but successive percentage change. We can apply the same rule, line approach, or we can apply that AB ka formula. Wherever, whatever you can do it, except a few places only. तो जैसे, बट फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T, राइट, माइनस P. तो ये कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला हो जाएगा CI का, राइट, और ये सिर्फ अमाउंट का. ठीक है. अगर यही डिग्रेड का केस हुआ तो जैसे डेप्रिशिएट वैल्यू हो रहा है तो आप यहाँ प्लस को माइनस है, बिकॉज आर की वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी तो प्लस माइनस माइनस कर देगा. ठीक है. टाइम नेगेटिव नहीं होता, ये आर नेगेटिव होगा तो यहाँ मैंने, तो ये फॉर्मूला याद करो ना करो, यू कैन अंडरस्टैंड. विद डेप्रिशिएट मतलब आर इज नेगेटिव. तो ये फॉर्मूला है. हम लोग सीधे क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं और समझते हैं. मैं अभी सिर्फ मेथड और शॉर्टकट चीजों पे थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज जैसा मैंने बोला हम लोग लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं कॉन्सेप्ट कैसे आया क्या हुआ मैं उस पे नहीं जा रहा अभी ज्यादा. ठीक है. तो हम लोग भी सीखने पे फोकस करो ताकि अप्लाई कर पाओ. कभी कभी ज्यादा बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर नोट कुछ नहीं करते और बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं होता. तो चलो ये दो क्वेश्चन पहले करते हैं. सो look at the first question. A bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis. Half yearly basis. और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट. ये मतलब 5% यहाँ कुछ नहीं बोला. अगर ये पर एनम होता तो इसको डिवाइड करते 2 से, बट कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब हाफ ईयर ही, हर 6 मंथ में 5% लगेगा. A customer deposits 1600 on 1st January and 1st July of an year. मतलब 1600 1st जनवरी को किया, फिर 1st जुलाई जब आया तो 1600 और किया. At the end of the year, the amount he would have gained by way of interest is कितना होता. तो ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा ट्रिक है कि पहला जो 1600 रुपया है 1 साल के एंड में बोला है तो इस पे तो 6 महीने के 2 इंटरेस्ट लगते. समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो ये फर्स्ट वाला प्रिंसिपल होता और सेकंड ये 1st जैन वाला होता. और सेकंड यहां पे जब आया तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, 1st जुलाई को ये 1600 का जो अमाउंट बनेगा वो प्लस 1600 और आ जाएगा और फिर उसका 5% लगेगा. तो 1600 का 5% कितना होता है, 80 रुपी. 80 रुपी. तो यहाँ पे ये 80 रुपी ऐड करके ये बन जाएगा 1680 और प्लस 1600 और आ जाएगा. तो 1st जुलाई से जो दिसंबर वाला होगा 31st दिसंबर वाला, ये 6 मंथ 5% ऑफ टोटल कितना जाएगा, 3280 का 5%. 3280 का 5% विच इज हाउ मच, 3280 का 5%, 10% 328. सो 5% इसका आधा 164. सो 3280 प्लस 164 कितना हुआ, तो 3444 ये हो जाएगा आपका अमाउंट. तो कितना इंटरेस्ट गेन किया, देखो इंटरेस्ट ये है 80 रुपी प्लस ये 164, ये इंटरेस्ट है बिकॉज ये तो प्रिंसिपल ही था ना. बाकी प्रिंसिपल 3200 हो गया ना, तो इसमें से माइनस कर दो 3200, 244 इज योर इंटरेस्ट. सो देख रहे हो सीआई की हमें मेथड फॉर्मूले जरूरत नहीं है. अगर यही फॉर्मूला लगाते तो 2 बार होता है ऐसे, 1600 का 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये पावर हाफ बिकॉज 6 मंथ से, फिर इनटू ये जो पैसा आता उसका 1 प्लस 5. तो इतना
मतलब प्लस 1600 भी हो जाता है इंटू, तो दो दो बार हो जाता, मतलब ये पैसा एक साल चलता तो ये 3/2 आता, और फिर जो 1600 आता प्लस उसका ये तुम्हारा हाफ चलता, 5/100 होल टू द पावर हाफ। तो ये सॉल्व करना ज्यादा पेचीदा है कि नहीं इससे, तो इसीलिए फॉर्मूले से ज्यादा इजी होता है हम जो बेसिक जानते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब पे डिपेंड करता है, इनमें क्लैरिटी नहीं। कई लोग ये सोच के करते हैं कि 1600 का 5% आया और फिर इधर का ऐसे, तो ऑब्वियसली मतलब फिर भी 160 तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज 5% ऑफ 1600 इज 180 रुपी। तो अंडर एनी सर्कमस्टांस इट इज ग्रेटर देन 160। ऐसे भी चेक करोगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ऑप्शन होगा जो ग्रेटर देन 160 होगा, बाकी सब 120 ऐसे छोटे होंगे। ठीक है, तो तुम वैसे भी मार्क कर सकते हो कि फिर वही होगा आंसर। और क्लैरिटी नहीं है, मतलब यहाँ पे बिना पर एनम दिए या हाफ ईयरली, अगर यही होता तो ये 5/2 हो जाता इंटरेस्ट, तब ये, और मतलब 2.5%, तब ये अलग सीन होता। सो एनीवेज, आई होप तुमको समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड यू आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द फास्टेस्ट अप्रोच दैट एनीवन कैन डू। डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई जब भी 2 इयर्स का केस होता है, तो याद रखोगे ये डिफरेंस जो होता है ये होता है इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, बस याद रख लेना। तो यहाँ पे देखो 4% बोला है, तो 4% ऑफ पी इज ₹1। तो यहां से पी आ जाएगा, आ जाएगा, परसेंट हटा ऊपर 100। बोलो, इससे फास्ट इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है। दिस इज द फास्टेस्ट वन। क्वेश्चन में अगर बोला कि द इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड आफ्टर 1 ईयर डिफरेंस, मतलब सेम है, मतलब 2 टर्म्स का डिफरेंस, 2 टर्म्स एक साल में ही 2 हो जाएगा, तो आप यही करोगे इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इससे फास्ट कुछ नहीं। इसमें भी क्या अच्छा, अगर ये तो 4% है, अगर यही लकीली मेरे को 10% दिया होता, तो 10% ऑफ 10% का डिफरेंस जो होता है ना वो 1% होता है। तो यहाँ जो भी वैल्यू दे उसमें बस 2 0 डालो, तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया। मतलब अगर 10% बोल देता कि डिफरेंस बिटवीन एस आई सी आई आफ्टर 2 इयर्स एट 10%, अगर गंदे से गंदा नंबर भी दे देगा ना 7.31 रुपी, तो तुम सीधे बोलो आंसर 7.31 इंटू 100 दैट इज 731। अगर यहाँ पे 25 रुपया होता आंसर 2500। चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेजर लॉजिक है ना, अमाउंट निकालना, टुकड़े टुकड़े का ईयर हो, पर एनम हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो हम स्मार्टली देखो, इस चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं होता, दिस इज कैलकुलेशन इंटेंसिव चैप्टर। तो अगर तुम्हारे एग्जाम में आए तो लॉजिक बेस्ड आएगा, और अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम ऑप्शन को देख के एक अंदाज से रूल आउट कर सकते हो। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आसानी से कोई लॉजिक बेस्ड हो, जैसे डबल वाला केस बताया था, ट्रिपल वाला यहाँ पे बताऊंगा, वो सब तो लॉजिक बेस्ड है। अदरवाइज कुछ आया, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कोई अटपटा ना आए, अदरवाइज कुछ आया तो यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, कैट में अलाउड है, मतलब वो ऐसे सिचुएशन के लिए ही यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है। तो जब गंदे नंबर होते हैं तो ऑप्शन में कुछ दूरियां होती है, तो तुम ऑप्शन से इजीली आंसर दे सकते हो कि यही होगा, इसके सिवा तो नहीं हो सकता। बस जो मैं कैलकुलेशन अभी करूंगा ना उन चीजों पे ध्यान देना, और वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, वही तरीके तुम्हें स्पीड बढ़ाएंगे या एग्जाम में क्लियर कराएंगे। ऑप्शन में नहीं दे रहा, वरना मैं दिखाता तुमको कि मैं बिना सॉल्व किए भी ऑप्शन देख के बता दूंगा क्या आंसर होगा, एंड 90% प्लस केसेस में 99% केसेस सही होगी। First one, there is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. तो 6 साल में 60% होता है, तो एक साल में कितना होगा? अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट पड़ा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आर कितना है? क्वेश्चन सॉल्व करो पढ़ते हुए, अगर पूरा पढ़ के करोगे तो तुमसे नहीं होगा, टाइम खराब होगा। What will be compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate?
तो इंटरेस्ट पूछा है, या तो जो फॉर्मूला दिखाया वो लिख लो, या 10% के रेट पे 3 साल में रटा रटाया है, अभी अभी पढ़ा। रेट कितना होता है 10% पे 3 साल में? तो बोला है इसका इंटरेस्ट बताओ, 33.1% ऑफ 12,000, यही इंटरेस्ट है। इज इट क्लियर? यस नो? तो परसेंट के लिए 2 जीरो गया, पॉइंट के लिए 1 जीरो गया। 12 3 36 1 37 36 और 3 या तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 12 के इंटू 110% फर्स्ट ईयर का, 110% सेकेंड ईयर का, 110% थर्ड ईयर का, और जो भी आएगा उसमें से 12,000 माइनस कर दो, ये अमाउंट आएगा। तो सॉल्व करो, देखो इजी है। ये देखो 3% मतलब 6 जीरो, तो 1 2 3 जीरो, और 12,000 का 3 जीरो गया, बस मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटरेस्ट कर हम एक ही चीज रहे हैं, बस थोड़ा सा। अब ये देखो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया सीआई, ये सीआई का ही डिफरेंस है, एसआई नहीं है। बोला 5,000 पे फॉर 1 ईयर एट 4% कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो 1 साल में तो 4% ही आएगा, 1 ईयर ईयरली में 4% इंटरेस्ट आएगा ना, बट हाफ ईयरली में क्या आएगा? तो हाफ ईयरली, ये देखो यहाँ पर एनम वर्ड है, तो ये 4 का पहली बात तो 2 हाफ मतलब 2% चलेगा, तो ए भी लगा दो। 4.04%, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.04%। यही तुमको बताना है 5,000 का। फॉर्मूला लगाओगे ना तो पेचीदा होएगा, तो ऐसे करो, और ये दोनों कंपाउंड है इसलिए वो नहीं लगेगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई 4520.230। यहाँ 2 डेसिमल, और ये 2% का, 2% का 2.230, सब कट जाएगा, 2 रुपया। अगले क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 एट 7% इज दिस। ठीक है, टाइम नहीं बताया है, पूछा है। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे, है ना, 7% 30,000 का कितना होता है? 30,000 ही है ना, हाँ, 2,100 होता है ना। ये देखो इसके डबल से थोड़ा ज्यादा है, तो पक्का 2 इयर्स का केस है। चेक कर लो, चेक कर लो, करना है तो 2 इयर्स का केस है। फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे होगा, 30,000 इंटू 1 प्लस 7/100 होल टू द पावर टी इज इक्वल टू माइनस पी। 4347। तो यहाँ से टी कैलकुलेट करना टफ होता है ना, तो ये मत करो। कंपाउंड इंटरेस्ट ना ऐसे ही अंदाज पे चलता है, मत करो। ये देखो 2100 है ना, तो अगला इंटरेस्ट 2100 प्लस होगा 100%। या करके देख लो। अब देखो नया प्रिंसिपल कितना है, 32,100, राइट। इसका 7% कैलकुलेट करो, देखो यही आ जाएगा। आ जाएगा तुम्हारा कितना होना चाहिए, ये देखो 0 0 7 एकम 7 7 दूना 14 7 21 22, देखो आ गया। और ये परसेंट तो 2 डेसिमल, ये देखो 2247 आ गया। जोड़ोगे 21 और 2247 कितना आएगा? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट Yes, sir. कैलकुलेटिंग, इट्स अबाउट लॉजिक्स। कि एग्जाम में अगर नंबर आएगा तो अच्छा नंबर ही आएगा, और ये देख के ही लग रहा है कि ये 30,000 का 14% से ज्यादा है, तो 14 से ज्यादा मतलब 2 साल में ये बना देगा। कंपाउंड है, सिंपल होता तो एग्जैक्टली 14% होता, 7 7 दोनों साल। कंपाउंड है तो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 14%। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ बोला है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 25,000 3 इयर्स एट 12%। सेम लॉजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो अमाउंट निकालो, माइनस करो, 3 साल 12%। अभी अभी सिखाया 25,000 इंटू फर्स्ट ईयर का 112%, सेकेंड ईयर का 112%, थर्ड ईयर का 112। ये अप्रोच सबसे बेस्ट है अमाउंट निकालने के लिए। इसको चाहो तो तुम फ्रैक्शन में कर सकते हो, क्योंकि 4 जीरो
ये 3 जीरो 25,000 का 1% और एक जीरो मतलब रह जाएगा, तो यहाँ पे चलो एक जीरो रख दिया, 250। अभी कैलकुलेट कर दो, ठीक है। जितनी जल्दी, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव एक्सरसाइज है, मैंने पहले ही बोला, तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। और अगर ऑप्शन होता तो मैं एक झटके में आंसर बता देता, बिकॉज 36% से तो ज्यादा ही आएगा, बहुत ज्यादा। तो 25,000 का 40% भी मैं कैलकुलेट करूं तो 10,000 होता है। तो 35,000 के करीब या उससे बड़ा जो ऑप्शन है, मतलब 10,000, इंटरेस्ट पूछा है, 10,000 के क्लोज जो ऑप्शन है वही मेरा आंसर है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन बहुत क्लोज होता है, 10,120, 10,480, तो भाई फिर तो कैलकुलेट करना होगा, यू डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है। तो ये जितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना अच्छा। 112 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 125 44 आ जाएगा, फिर 112, ये मल्टीप्लाई करोगे, मतलब करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कर लो, बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है। आई एम नॉट डूइंग इट, ठीक है। समझ गए हो? 25 से मल्टीप्लीकेशन इजी होता है, बस 4 से डिवाइड करो, 2 जीरो डाल दो, तो ये क्वाइट इजी हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लाई करते 4 3 12 एंड 4 1 4 4 3 12, 2 2 2 2, और ये कितना लिखा है मैंने, 125 44, हाँ, 3 1 3, है ना, तो 3 8 24, ये कट गया, इंटू 2 जीरो इंटू 112, और ये 25 था ना, एक जीरो और आएगा, तो ये करोगे तो आंसर आएगा। इट्स ह्यूज नंबर, राइट। डेसिमल हमने नहीं हटाए, ये भी डेसिमल है, 4 डेसिमल शिफ्ट होगा, ये 3 जीरो तो वैसे ही गया, एक डेसिमल यहाँ है। एनीवेज करके आंसर करना, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। मतलब इट्स ऑलवेज इजी टू कैलकुलेट अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ यू गो टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बात तो एक ही है ना, तुम्हें उतना तो कैलकुलेट करना ही पड़ रहा है, इवन इफ यू आर यूजिंग फॉर्मूला और समथिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो ये इफेक्टिव एनुअल रेट पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। बोला अगर 6% हाफ ईयरली है तो एनुअल क्या होगा, 6 + 6 + 6 इंटू 6/100, तो ये 12.36%, बस यही आंसर है। समझ में आई बात? बोलो, हाफ ईयरली बोला 6 तो एनुअल कितना होगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं। At what rate of compound rate per annum sum of money 1,200 becomes this in 2 years? देखो ध्यान से, 1,200 से कितना ग्रोथ है, 1,000 एक सॉरी 148 रुपये 32 पैसे 2 साल में। 148, इसका कितना परसेंट होता है देखो, इसका 10%, 120 है, तो 10% का रेट तो होने से रहा, 2 साल बोला है, राइट, तो 10% से कम होगा। अगर ये देखोगे इसका आधा कर दोगे, 148 का आधा, तो कितना होगा, 74 के करीब। मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इससे कम आना चाहिए था, 74 से कम। 6% के रेट पे ये 72 आता है, राइट, 6% के रेट पे 72 आता है। तो अगर यही तुम्हारा ऑप्शन होता तो बहुत आसान होता आंसर करना, बिकॉज 100% इसका आंसर 6% ही होगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, बेर मिनिमम 6% होगा, ताकि पहले साल 72 आए और दूसरे साल बचा कुछ आए। तो ऑप्शन 6 है, 6.5 है, 7 है, 7.5 है, क्लियरली और ऑप्शन इज। देख रहे हो मैं अंदाज से कैसे निकाल रहा हूं, वरना तुम्हें फॉर्मूला लगाना होगा ये अमाउंट वाला, ये 1,200 इंटू 1 + R निकालना है अपॉन 100, राइट। 2 = 1348.32, ये सॉल्व करोगे तो आ रहेगा, विच इज टू डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ऐसे ध्यान लगाओगे। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन, रटा रटा एक क्वेश्चन है, याद कर लोगे। बोला लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड मोर देन डबल। याद रख लोगे 4 ईयर्स, 20% के रेट पे मोर देन डबल 4 ईयर्स होता है, याद रख लोगे। अगर ये 10% होता तो आंसर होता 8 ईयर्स। अगर यही 12.5% होता
तो आंसर होता 5.88 ईयर्स और रफली 6 ईयर्स। तो ऐसे ये कुछ नंबर्स याद कर लोगे, एग्जाम में ये यूज होते हैं। कैसे कैसे के लिए फॉर्मूला अगेन, टी इंटू 1+20/100 होल टू द पावर टी निकालना, मस्ट बी ग्रेटर देन 2p, पीपी का आंसर। तो ये अब टी की वैल्यू 2, 3, 4, 5 ले लेके चेक करोगे, ह्यूज कैलकुलेशन। इट्स बेटर यही नंबर आते हैं, रट्टा मार लो। और ये क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट करता है कि एक पॉपुलेशन है, अ बैक्टीरिया ग्रोज एट द रेट ऑफ 20% इन एवरी लेट्स से 12 मिनट्स या 8 मिनट्स या कुछ भी दे सकता है, 11 मिनट्स। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम द पॉपुलेशन विल बिकम्स मोर देन डबल और मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल पॉपुलेशन। तो इसका 4 टाइम्स होता, तो इसका 44 मिनट्स के बाद डबल से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ये एक नया क्वेश्चन मैंने बोल दिया जो इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। ठीक है, नोट करके रख लो, जल्दी से नोट करके, अभी बता दिया तो वो नोट करके रखो ताकि काम आएगा। डन, चलो इसको करते हैं। अल्बर्ट ये क्वेश्चन भी लिख के रखोगे, ठीक है? यहाँ जो भी देगा, अगर यहाँ 10% होता तो इंटू 8 हो जाता, 12.5 होता इंटू 6 हो जाता, या 5.88 ऑप्शन जैसा होगा। ये नॉन एमसीक्यू में भी आ सकता है काट के, अगर 10-20 दिया तो 12.5 के केस में नहीं देगा नॉन एमसीक्यू, ऑप्शन देगा। फिर बोला ऑल्बर्ट इन्वेस्टेड amount 8,000 fixed deposit scheme, 2 years compound interest 5% per annum. How much Albert get to the maturity on fixed deposit? 2 years। देखो 5%, अभी अभी हमने रटा हुआ 5% के रेट पे 10.25% इंटरेस्ट होगा, अभी अभी किया था। तुम्हारी मर्जी, तुम ये भी लगा दो, लाइन अप्रोच कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 10.25% ऑफ 8,000, दैट्स योर आंसर। अमाउंट पूछा है तो 110 हो जाएगा। समझ में आई बात? 1% गया, 2 जीरो गया, 1 जीरो जाएगा तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। 8×5 = 40, 8×2 = 16 और 4 = 20, 0, 2 और 8 8। तो ये एक डेसिमल से 0 गया, 8820 इज योर आंसर। और वैसे तो मैं मैनुअली कैलकुलेट कर लेता, 8,000 का 10% जो होता है वो 800 होता है, और 0.25% इसका 1/4, 1% का मतलब 80 का 1/4 20। समझ में आई बात? यहाँ पे कुछ Yes, गड़बड़ sir. हुआ, ये 8 है ना, यही बन रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो तुम लोग कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। जो फियर है मन में कंपाउंड इंटरेस्ट का, एकदम खत्म कर दो। मैं छोटी छोटी कुछ अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ कि अगर तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, डरने का नहीं है। नंबर लिखना बता रहा हूँ, कैलकुलेशन से इस चैप्टर में नहीं बच सकते। नॉर्मली क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, बच जाओगे। अगर डिफरेंस 3 साल का दिया होता, जैसे difference between CI and SI at 10% per annum after 3 years is, कुछ भी दे देता मैं, ₹93.30। ठीक है, फाइन P। तो कैसे करते? तो अगर 3 साल का डिफरेंस बोल दे तो आप इसको, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जैसे पुलकित बोल रहे, बट भूल जाओगे। देसी अंदाज याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट तो 10 × 3 30% ही आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, ये सीधे सीधे डायरेक्ट लिख दो, 110% इंटू 110% इंटू 110%, ये अमाउंट हुआ -100%। तो ये करोगे तो देखो, ये 3 जीरो गया, 1331 पॉइंट है ना, इतना परसेंट -100। तो डिफरेंस कितना आया? कुछ नंबर्स तो याद ही कर लो। 10% का 10 10 का ग्रोथ, 10.2555 का ग्रोथ,
10 10 का करो 21 होता है, ये सब याद कर लो। 20 20 44 होता है 2 साल, ये सब रट्टा मार लो एकदम। 10 10 का 3 इयर्स 33.1, तो 33.1% की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो 100% पूछा है, तो ये पूरा कट रहा है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, ये डिफरेंस 3.1 है, मैंने ये, मैं वही देख रहा हूँ, यहाँ 300 आना चाहिए था, गलत क्या किया मैंने, लेकिन आएगा तो 3000 ही, तो ये 3.1 है, डिफरेंस चाहिए ना हमें, तो 3.1 का डिफरेंस तो दिस, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, पेज चेंज करूं। थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में इसका पूरा है, सेकेंड ईयर पूरा है, थर्ड ईयर में सिर्फ आधा टाइम के लिए आया, तो 5%, 105% को हम ऐसे लिख सकते हैं। सो जहां पे तुम्हें जो चीज इजी लगे वो करो। 3 0 यहाँ से कट जाएगा, देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो जाए, 1000 गया, 2 से 10 कट गया, 5 टाइम्स पे कैलकुलेशन हो गया इजी, 21 बचे 105 इंटू 11 ये मल्टीप्लाई करेंगे, 105 इंटू 11, 5 5 1 1 इंटू 11, सो 5 10 6 7 2 1 आ गया। समझ में आई बात? तो यही बोल रहा हूं मैं कि ऐसे कैलकुलेशन जो होता है इजी थोड़ा हो जाएगा, और फॉर्मूले से तो बिल्कुल वो पावर पे, ऐसा लिखते हैं पावर पे 5/2, तो और पेचीदा लगेगा सॉल्व कर, इट्स नॉट। या फिर अगर बोल दे यहाँ पे कि P इक्वल टू 10 के दे दिया है, R अगर 10% या 12% पर एनम दे दे, तो दोनों में डिफरेंस को समझोगे। टाइम लेट्स से मैंने सेम 1 ईयर ही लिया, बट मैंने लिया 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अभी अमाउंट या इंटरेस्ट बताना है, तो इस केस में ये फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने, तो अब देखो जब यहाँ पर एनम देगा और इधर बोल देगा, तब आपको ये आर को तोड़ना है, तो आर जो हो जाएगा वो एक्चुअली 12/4 4 होता है एक साल में, तो 3% पर क्वार्टर, ठीक है। अगर हाफ ईयरली होता तो 2 से डिवाइड होता, ठीक है। बट अगर यहाँ पर एनम नहीं होता, सिर्फ ये होता और ये, तब हम 12% ही लेते, लेकिन 3 3 महीने में लेते, तो एक साल में 4 बार होता 12% का, मतलब एक साल में ही पैसा 60% के करीब बढ़ जाता, तो 3%, तो तुम्हारा 3% 4 बार होगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 103% लिखो या 1.03 लिखो या फ्रैक्शन में लिखो, जैसा नंबर वैसा काम। तो दिस इज हाईली कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन इंटेंसिव। अब इसको फॉर्मूले से ही करना होगा, ये 2 का पर पॉइंट गया और ये पूरा 4 0 हो गया, ये पूरा खत्म, तो एटलीस्ट फिर भी कैलकुलेशन इज लेंदी, इट्स नॉट इजी, ठीक है, इट्स स्टिल लेंदी, तो करना पड़ेगा। 10609 10609, और ये इसका स्क्वायर करना है, तो कैलकुलेशंस अभी इतना पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे, बेटर है सिर्फ काटने की जरूरत पड़ेगी अगर आया तो, और ये कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर वहां, या रफली देख सकते हो 10,600 10,600, 106 का स्क्वायर जो होता है उसके क्लोज पे आएगा ये, राइट। तो 10,000 है तो 2 0 बढ़ा दो, 09 कितना इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो एक रफली आंसर से भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो अमाउंट अगर पूछता है या इंटरेस्ट कुछ भी, अगर 2 ईयर हुआ है ना, 2 ईयर लेट्स से 8 मंथ्स हुआ, तो तुमको पता है 2 साल पूरा जाएगा, थर्ड ईयर 8 मंथ, 8 मंथ के लिए, 8 मंथ का मतलब एक साल में 8 मंथ कितना होता है, 3/2 होता है, तो वो 3/2 में जाएगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5% ही इंटरेस्ट आएगा, मतलब जितना भी हो, अगर 12% है तो उसका 8% ही आएगा, 16% है तो गंदा नंबर है तो उसका 3 भाग गया, 18% है तो 12 आएगा। अगर तुमको प्रिंसिपल दे दे 10 के और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट से मैंने 18% बोला, बट टाइम मैंने 2 ईयर 8 मंथ्स दे दिया और ये पर एनम है, तो इसका अमाउंट या इंटरेस्ट कितना होगा, तो तुम्हारा बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 2 ईयर देखो जो बताया वही, 10 के का फर्स्ट ईयर तो भाई 18 118%, दैट इज दिस
सेकेंड ईयर भी यही आएगा, बट थर्ड ईयर कितना आएगा? तो 18 इंटू 8 का मतलब होता है 2/3 ईयर। समझ में आई बात? 12% ही आएगा, तो जो भी आएगा उसमें से घटा देंगे, डन गया इंटरेस्ट। तो मैं ये लिखना सिखा रहा हूं तुम लोगों को, ये लिखा कैसे जाएगा आसान तरीके से। ये 10 के पूरा कट गया, 4 0 गया डेसिमल। तो तुम इन चीजों को मास्टर करो, अगर इसको कर लिया तो काम बहुत आसान हो गया कंपैरेटिवली। ठीक है, देखो मुझे कर रहा होगा तो मैं इस पे भी नहीं कर रहा हूँ, 118 का स्क्वायर में पढ़ दूंगा, 24 36 और 139 इंटू 112। और फिर मैं 112 का भी टेबल यहाँ पढ़ने में नहीं सोचूंगा। 112 इंटू 4 448 होता है, तो 8 आ जाएगा, 448 44, 124 दूना 224, तो ये फिर 8 आ गया, यहाँ कैरी ओवर हो गया, ये देखो 26। ऐसे में पढ़ दूंगा तुरंत से, 112 इंटू 9 है ना, तो कितने 900 और 108, 1008, 80, राइट, 108, 1008, तो 1008 और 26, तो ये 34 का 4 आ गया, और ये 103 आ गया कैरी ओवर, फिर 112 336। तो मेरे को टेबल पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यार 9 आ गया, और इधर तुम्हारा आ जाएगा 33 10 43, और फिर 112 प्लस 43 कितना होगा 155। तो मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई हिचक नहीं होती कैलकुलेशन से। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया 5,594, 5594.88। इज दिस क्लियर? यस नो? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो टेबल नंबरों के साथ अच्छा तो होना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर टेक्निक्स आती है तो और बेटर कर सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट या अमाउंट पूछे तो कुछ भी पूछे कर सकते हो ना कैलकुलेट। ठीक, कहीं कहीं फॉर्मूला भी लगा के सिंप्लीफाई होता है, जहां वेरिएबल है तो फॉर्मूला लगा के पावर कट जाता है, एक वेरिएबल बचता है और सॉल्व हो जाता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट अभी फिलहाल नीड नहीं है। लास्ट थिंग जो हमें जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ये कि इफ अ सम ऑफ मनी डबल्ड इन 7 years at certain rate of CI, find in how many years it will become, let's say, 32 times of itself. समझ में आई बात? तो ध्यान से सुनोगे मुझे, समझोगे और अपना नोट्स बनाओगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में पैसा बढ़ता है, सेम प्रोपोर्शन में। अगर यहाँ डबल बोला है ना, तो डबल का मतलब 2 होता है, तो जो पैसा बढ़ेगा वो 2 टू द पावर n के फॉर्मेट में बढ़ेगा, 2 टू द पावर n के फॉर्मेट में बढ़ेगा, मतलब 2 की पावर में ही बढ़ेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 2 का क्यूब 8 टाइम्स 2 का 4 16 32 64 128 256 टाइम्स। बीच का कुछ नहीं पूछेगा, 20 टाइम्स कब होगा, 11 टाइम्स कितने टाइम पे होगा, ऐसा नहीं पूछेगा। और पूछे भीगा तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते, देन वी रिक्वायर सॉफ्टवेयर एंड। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि देखो 0 ईयर में पी अमाउंट दे के आया, जैसे ही 7 साल होगा ये 2p हो जाएगा। नेक्स्ट 7 ईयर दिस विल बिकम 4p। नॉट, यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता, p से 2p, फिर 3p, फिर 4p, 7 साल में फिर 5p, ऐसे चलता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इनटू में चलेगा, यहाँ प्लस हो रहा है वहां इनटू हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है? तो नेक्स्ट 7 years में 80 होगा, नेक्स्ट 7 years में 16 होगा, एंड नेक्स्ट 7 में 32 हो जाएगा, मतलब 35 years में। तो आंसर इज आफ्टर 35 years द मनी विल बिकम 32p। जबकि 35 years में अगर इधर करते तो हमारा 5 गुना ही पैसा होता। ये देखो 7
14, 21, 28 और एक बस 6p। 6p का मतलब 5 गुना पैसा बढ़ा, इंटरेस्ट 5p आया। 1p तो मेरा प्रिंसिपल है 35 साल में। तो सोच रहे हो अगर 1 करोड़ है तो ये सिर्फ 6 करोड़ होता, ये 32 करोड़ होता। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक पैसा नहीं देती और मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो और मेरी बात को समझोगे कि अगर तुम्हें ये थ्राइस बोल देता, थ्राइस, तो ये पी से सीधे 3p होता, फिर 9p होता, फिर 2781, बीच का नहीं बता सकते, इनटू थ्राइस चलता। समझ में आई बात? पी से बोलता अगर 10 साल में तो 10 ईयर्स में ये 3p हो जाता, अगले 10 मतलब 20 ईयर में ये 9p हो जाता, 30 ईयर्स में ये 27 टाइम्स, 40 ईयर्स में 81 टाइम्स। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं छोटी सी चीज से। तो एसआई में ये चलता है। इसी को तुम शॉर्टकट में ऐसे देख सकते हो, ये देखो ध्यान से, तुम्हारा पैसा 32 टाइम्स चाहिए। 32 टाइम्स का मतलब है 2 की पावर 5। तो तुम्हें जो डबल का टाइम दिया है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दो पावर को, आंसर। तो ये जो नंबर होता है दिस इज पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये टाइम दिया है और तुमसे पूछा है बताओ अमाउंट बताओ, जैसे क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन डिपोजिटेड 6,000 that doubled in 5 years at CI। ठीक है, how much will it become, how much will it become in 25 years। तो जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे ग्राफ बना के कर लेगा, इसमें भी 10 सेकेंड लगेगा, ज्यादा नहीं। और जिसको ये लॉजिक समझ में आ गया वो सीधे देखो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो ये पावर है, तो इसका मतलब तुम्हारा 2 की पावर 5 इंटू 6 के 1,92,000 आंसर।